वेलकम माय चैनल मिथिला जी की दुनिया। नमस्कार दोस्तों। तो देखिए दोस्तों, ये आज शाम के इस समय बज गए 6:30। तो ये देखिए हम कद्दू की पकौड़ी बनाने जा रहे हैं। ये कद्दू देखिए कितना हरा सा कद्दू है, इसकी हम पकौड़ी बनाएंगे और बहुत अच्छी इसकी पकौड़ी लगती हैं। और शाम के टाइम पर थोड़ा सा मन भी करता है, नहीं गर्मियों में या बरसात के मौसम में। तो ये देखिए ये हरा कद्दू है, इसकी पकौड़ी मुझे बनानी है। तो ये मैंने काट लिया है। ये देखिए ये पकौड़ियाँ ये मैंने काट ली है सारी पकौड़ी। अब इसकी आप सामग्री देख लीजिए क्या क्या डालेंगे हम इसमें। हाँ, बेसन निकाल दो। ये देखिए ये धनिया, देखिए ये हल्दी, नमक, हरी धनिया, ये हरी धनिया है, अदरक है, जीरा है, हरा मिर्चा है और ये अजवाइन है। अब ये देखिए ये हींग है, ये लाल मिर्च है। और ये कद्दू तो मेरा पकौड़ियों के लिए। ये देखिए इतने मोटाई से हम काटे हैं। थोड़ा सा ये जरा सा मोटा है तो इसको हम थोड़ा सा पतला कर देंगे। इसको बहुत संभाल के काटें क्योंकि बड़ा मुलायम कद्दू है, लेकिन इसकी पकौड़ियाँ खाने में बहुत लाजवाब होती हैं। एक बार आप बनाओगे ना तो सबको ये पकौड़ियाँ बेहद पसंद आएंगी। प्याज की पकौड़ी खाना भूल जाएंगे। हमारे यहाँ तो प्याज पनीर किसी को इतना नहीं पसंद जितना हम लोग पसंद करते हैं। अभी देखिए मैंने 1 कप लगभग बेसन ले लिया है। ये मेरा राजधानी बेसन है। राजधानी बेसन अच्छा बेसन आता है, बारीक सा आता है। ये बहुत पतला बेसन है। अब इसमें देखिए सबसे पहले तो हम डाल देते हैं ये अदरक का टुकड़ा, ये देखिए जीरा, ये है हमारा, ये देखिए करी पत्ता, और ये है अजवाइन। अजवाइन का स्वाद पकौड़ियों में बेहद अच्छा लगता है। इसको थोड़ा सा हाथ से क्रश कर लीजिए और फायदेमंद भी होता है, पेट का डाइजेशन ठीक रखता है। ये देखिए ये चाट मसाला, ये है नमक, और ये है हल्दी पाउडर, ये है थोड़ा सा हींग, और ये देखिए अदरक। अब थोड़ा सा हींग डाल देते हैं। ये हरा मिर्च है, ये भी डालनी है मुझे, लेकिन थोड़ी देर बाद जरा सा उसको गुड्डे को खिलाना है। बच्चे को उनको गुड्डा कहते हैं, तो उसको खिलाना है ना, तो थोड़ा मिर्च ज़्यादा हो जाएगा। धनिया निकालो। अब इसमें थोड़ा सा देखिए इसको घोल बनाते हैं। थोड़ा थोड़ा सा पानी डालेंगे, एक साथ नहीं डालेंगे, नहीं इसमें गांठें पड़ जाएंगी। ये आप चाहें तो स्पून से बनाएं, मैं तो हाथ से घोल रही हूँ। हमारी आदत हाथ से ही है। ये देखिए अब हम लोग पहले से हाथ से घोलते आ रहे हैं। आप चाहें तो स्पून से घोल लें या विस्कर हो तो उससे घोल लें। ये देखिए धनिया डाल दिया मैंने। ये अब इसको थोड़ा सा ये ऐसा घोल इसका हम बनाएंगे कि ये हमारे कद्दू की जो पकौड़ियाँ हैं ये इसमें डिप हो जाए, मतलब बेसन हमारा जितना है वो इस पकौड़ी में लग जाए। और ये जब पकौड़ी बनाए उसके पहले ही आप थोड़ा सा इसका नमक जरूर टेस्ट कर लें, क्योंकि इसमें पकौड़ियाँ बन जाएंगी तो फिर नमक नहीं समझ में आता है। ये देखिए अब इसको हम साइड में 5 मिनट के लिए रख देंगे, क्योंकि थोड़ा सा बेसन हमारा फूल जाएगा। देखिए जब तक इधर हम गैस जलाते हैं, तेल गरम करते हैं। ये देखिए इसको मैंने रख दिया है ढक के। अब ये 10 मिनट के लिए रखा रहेगा। देखते रहना गैस। अभी देखिए हम गैस को ऑन करते हैं। ये देखिए गैस जल गई है। अब इस पर रखते हैं कढ़ाई पैन आप जो चाहें वो रख लें, मैं कढ़ाई रख रही हूँ। और अब इसमें डालते हैं, देखिए सरसों पकौड़ी हैं या सब्जी है, ये सब मस्टर्ड ऑयल में ज़्यादा अच्छी लगती हैं। इनका सरसों के तेल की एक अलग महक होती है, अलग खुशबू होती है और अलग इसका स्वाद होता है। इसलिए हम तो पकौड़ियाँ ज़्यादातर इसी ऑयल में बनाते हैं। आपको जिस तेल में पसंद है आप उसमें बनाइए। ये देखिए अब देखिए तेल गर्म होने का हम इंतज़ार करेंगे। ये देखिए थोड़ा बेसन बच गया था, तो अब हम इसमें थोड़ा प्याज डाल के प्याज की भजिया बना रहे हैं। देखिए प्याज की भजिया और प्याज की पकौड़ी में बड़ा अंतर होता है। प्याज की पकौड़ी में बेसन ज़्यादा लगता है। ये भजिया मैं बना रही हूँ। देखिए इसको, ये बड़ा लच्छा जैसा प्याज काटा है मैंने। और ये देखिए ऐसे इस करके पूरा डाल दूँगे ऐसे। ये भजिया होती है और पकौड़ी जो
होती है उसमें बेसन ज़्यादा लगता है। अभी भजिया देखिए हम पका लेते हैं। अभी देखिए मेरी भजिया बन गई हैं। ये देखिए कितनी लच्छेदार करारी करारी सी बनी है। लेकिन अब हम इसको सबको एक साइड में लगाएंगे जिससे सारा तेल जो है निकल जाए, ज़्यादा तेल ना रहे। सॉरी, ये देखिए ये मैंने निकाल लिया है भजिया भी। और अभी कढ़ाई में फिर मुझे बनाना है। तो ये देखिए अब चलिए बना रहे हैं। देखिए आप सबको परोस के हम दिखा देते हैं। अब ये देखिए दोस्तों मेरी सारी पकौड़ियाँ बन गई। ये आप सबको लोगों को कैसी लग रही देखिए। ये मेरी प्याज की भजिया है। ये देखिए ये बहुत ही अच्छी बन के तैयार हुई है। ये मेरी टमाटर की पकौड़ियाँ हैं। ये मेरी कद्दू की पकौड़ी है। और ये देखिए ये मेरी इमली की चटनी है। ये नींबू है, ये हरा मिर्चा है और ये मेरी टमाटर की चटनी है। तो ये प्लेट आपको कैसी लगी? अगर आपको ये प्लेट पसंद आई हो तो प्लीज़ एक लाइक एक सब्सक्राइब ज़रूर करें और शेयर करना ना भूलें और प्रोत्साहन भी दें मिथिला जी की दुनिया को। तो चलिए फिर मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। ये इस उम्मीद से कि आप लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करेंगे। तो ये देखिए ये हमारी आज शाम का आपके लिए नाश्ता है। ये देखिए ये। तो नमस्कार दोस्तों, बस।